नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। और जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद से जो निकाय चुनाव है उसके आरक्षण की घोषणा होने के बाद से काशीपुर नगर निगम सीट जब से अनारक्षित हुई है, जर्नल हुई है, तब से लगातार चुनावी बिगुल यहाँ पर प्रबल दावेदारों द्वारा बजाया जा रहा था। ऐसे में एक नाम बहुत ही खामोशी के साथ हमें दिखाई दे रहे थे, जिनका कोई इंटरव्यू वगैरह सामने नहीं आ रहा था। जी मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रबल दावेदार हमारे साथ दीपक बाली जी हैं। आज उनसे मिलने हम उनके घर पहुंचे हैं। उनका एक धमाकेदार इंटरव्यू जो आपको आज देखने मिलेगा, तो बातचीत का सिलसिला हम उनसे शुरू करेंगे और जानेंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा। सबसे पहले तो सुरागीलाल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक, आपका भी बेटा, और सभी का काशीपुर की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। युवाओं साथियों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। बात करें चुनावी मैदान की, तो कहीं ना कहीं इस समय राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा थी इतने समय से कि दीपक बाली जी अचानक से ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, बाहर अपना कहीं मीडिया के सामने रूबरू नहीं हो रहे हैं, कोई भी अपना बयान नहीं दे रहे हैं, और बाकी सारे जो प्रबल दावेदार हैं वो लगातार जो मीडिया के सामने आके इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा था लोगों की टिकट जो है कहीं ना कहीं उनके पाले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, ऐसा नहीं है मानिक। पिछले कुछ दिनों में जनता के कामों को लेकर ही, कार्यक्रमों को लेकर ही व्यवस्था बनी हुई थी, और मीडिया से कोई ऐसी दूरी भी नहीं थी। जब आप कभी, आपने कुछ दिन पहले ही मुझे पकड़ लिया था, तो कई बार ऐसा हुआ कि जिस समय आपने चाहा कि मैं बात कर सकूं, तो उस समय मैं व्यस्त था किसी काम में, और इसलिए इसका टिकट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात करें, अचानक से राजनीतिक समीकरण जो होते हैं उसमें फिर से कोई बदलाव दिखाई दे रहा है कि अचानक से बात चल रही थी कि दीपक बाली जी का टिकट शायद नहीं है, जैसे कि राजनीतिक गलियारों में हर तरीके की चर्चा होती है। जब चुनाव आता है तब चर्चाएं होती हैं। ऐसे में अब अचानक से कल रात के बाद से या कल शाम के बाद से चुनावी हलचल दिखाई दे रही है और दीपक बाली जी का नाम फिर से जो है ऊपर आता दिखाई दे रहा है। किस तरीके से देखते हैं? ये तो तुम्हारा हिसाब है, तुम्हारे समीकरण है। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल निश्चित बता देता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगला जो मेयर है काशीपुर से, वो भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। व्यक्ति कोई भी हो, तो समीकरणों के हिसाब से कौन नीचे हो गया, कौन ऊपर हो गया, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी संगठन का अधिकार है। हमारा अधिकार सिर्फ आवेदन करना है अपनी उम्मीदवारी को लेकर, जो हम सभी ने किया है। तो हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। अब उसके बाद नंबर आएगा हमारे कर्तव्य का। तो कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य ये है कि पार्टी संगठन जितने भी आवेदन करने वाले हैं, उम्मीदवारी करने वाले लोग हैं, उनमें से जिसको भी प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारती है, हम सब मिलकर पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको चुनाव लड़ाएगा। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। बात करें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस दावा कर रही है इस बार कि जो चुनावी माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है, काशीपुर के 40 वार्ड और काशीपुर का मेयर इस बार कांग्रेस से होने जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे है? उत्तराखंड आप देखिए बने हुए लगभग 25 साल हो गए ना। क्या इन 25 सालों में एक बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है? वो हर बार ये कहती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, कि माहौल हमारे पक्ष में है, इस बार हम जीत जाएंगे। और हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इस बार भी वो पक्ष में बताते हैं, लेकिन जनता जनार्दन जब वोट करती है तो कुछ और निकल कर आता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो बड़े बहुमत से चुनाव को जीतता है। चलिए मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपको मौका दिया काशीपुर मेयर सीट से चुनाव लड़ने का, और काशीपुर की जनता का आपको आशीर्वाद भी मिला। मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्या वो कार्यकाल, मतलब आपका जो कार्यकाल रहेगा उसमें आप क्या मेन चीज़ है इस काशीपुर को सौगात के रूप में देने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो काशीपुर में बहुत सारी समस्याओं में से कुछ समस्याओं को या ज़रूरतों को कहना चाहिए पूरा किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें आप लक्ष्मीपुर माइनर और जो बाईपास रोड जा रही है, अगर उसको भी देखेंगे तो लगभग 57 करोड़ के आसपास की दोनों योजनाएं हैं वो काशीपुर को दी है। 18 करोड़ के आसपास की जो सब बहुत बड़ी ज़रूरत थी एक पार्किंग की, वो भी काशीपुर को मिला है। और आज गौशाला के लिए ज़मीन दे दी है, उसका भी निर्माण शुरू होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर स्वच्छ रहना चाहिए,
अगर कहीं पर छोटी मोटी चीज़ें की कमी रह गई है शहर को स्वच्छ रखने में, उन्हें भी पूरा करा जाएगा। 2% दाखिल खारिज का जो मुद्दा है वो जनता को तकलीफ़ देता है, उसका भी हल निकाला जाएगा। जल भराव की समस्या लक्ष्मीपुर माइनर बनने के बाद काफ़ी कम होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ लगता है तो उसको भी दूर करा जाएगा। पुरानी समस्या है, हमारे व्यापारी भाइयों को उससे बड़ा नुकसान होता है हर बार और बहुत दिक्कत आती है, उसको भी दूर करा जाएगा। कुछ मैं हमेशा से कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, तो हमारे शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बेहतर स्थिति में हैं और जिनमें कुछ अगर कमियां हैं उनको भी दूर करा जाएगा। तो इसी तरीके से जो जनता के सामने उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करा जाएगा। शहर के सम्मानित और एक्टिव लोग हैं, उनके साथ बैठकर बात करी जाएगी और उनको साथ मिलाकर शहर को और बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। बात करें, कंट्रोवर्शियल बयान था आपका आखिरी इंटरव्यू में, जिसको राजनीतिक तौर पे लोग कंट्रोवर्शियल मान रहे थे कि इस बार का चुनाव यदि होता है तो भगवा वर्सेस फतवा होगा। तो लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं ये इस बार का चुनाव जो दीपक वाली जी है वो कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ा जाएगा, धार्मिक तौर पर लड़ा जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक मिनट, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि धार्मिक तौर पर लड़ा जाएगा। हर बार कांग्रेस पार्टी जो है वो ही एक विशेष समुदाय की बात करती है, इकट्ठे होकर वोट करेंगे, वो इकट्ठे होकर वोट करेंगे, हमारी गिनती तो इतने हजार से शुरू होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ या वो कहते हैं? हर बार कहते हैं। चुनाव मैंने नहीं कहा भगवा और फतवा, अरे वो हर बार इसको ऐसा ही बनाते हैं कि एक विशेष समुदाय के वोटों को लेने के लिए वो कितने तरीके की बातें करते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति, धार्मिक राजनीति तो वो करते हैं, हम क्या करते हैं? आप बताइए। अगर किसने कब कहा, कभी ऐसी चर्चा सुनी कि भाई ये हमारा हिंदू जो समुदाय है, सनातनी है, वो सब एक बार वोट करेंगे? अरे वो वोट करते हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उनको जो लगता है कि जिस पार्टी के साथ जाना चाहिए उसके साथ करते हैं। लेकिन हमेशा बात जो है कांग्रेस की तरफ से आती है कि साहब हमें तो इस समुदाय का इकट्ठा वोट पड़ेगा, इकट्ठा। तो फिर अगर धर्म विशेष के वोटों की बात करते हैं तो वो करते हैं। तो बात करें, मेरा ये सवाल है आपसे, क्योंकि आप काशीपुर में एक लंबे समय से रह रहे हैं, काशीपुर के पुराने कार्यकाल से, जो मेयर का कार्यकाल रहा है, नगर पालिका तक, कम पुराने कार्यकालों की बात करें, कितना संतुष्ट हैं आप उन कार्यकालों से? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की अलग सोच होती है, अलग तरीका होता है, उसकी कार्यशैली अलग होती है। तो पुराने कार्यकालों में कुछ बेहतर हुआ, कुछ बेहतर नहीं हुआ, वो सोच पर डिपेंड रहता है ना। जब टीम खेलती है तो खाली कैप्टन ही तो रन नहीं बनाता, कैप्टन ही तो विकेट नहीं लेता, लेकिन वो टीम से किस तरीके से काम लेता है ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। आप फौज में देख लीजिए, और छोड़िए, अगर राजनीति की बात आती है तो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ले लीजिए। उन्होंने इतने बोल्ड फैसले इस प्रदेश के अंदर करे जनता के लिए, जनता के हित में, जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने नहीं किए, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों। तो बात ये है कि व्यक्ति की सोच के साथ, उसकी कार्यशैली के साथ जो काम होता है तो उसमें कुछ बदलाव दिखता है और वो दिखाई देगा। तो मैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लाइव आपको इस समय देख रहे हैं, मेरा अंतिम सवाल फिर यही है, चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? अगर पार्टी संगठन का आदेश होगा तो प्रत्याशी के तौर पे उतरूंगा, और अगर प्रत्याशी कोई भी होगा भारतीय जनता पार्टी का घोषित होने के बाद, पार्टी संगठन के घोषणा के बाद, तो एक कार्यकर्ता के रूप में उतरूंगा। तो चुनावी मैदान में तो उतरना ही है किसी भी रूप में। तो एक सवाल जो है और मेरे फ़ोन पर अभी किसी का आया है, जो लाइव इस समय हमारे दर्शक देख रहे होंगे, कि कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर खड़ी है, क्योंकि देखा जाए कि देश में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। वैसे ही बात करें काशीपुर की, नगर निकाय में भी एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 जब अभी चुनाव निकले हैं बीते समय, तो भीतरघात का एक मामला लगातार सामने आया। क्या नगर निकाय चुनाव में भीतरघात देखने मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, और अगर आप ये भी कहेंगे तो कि भीतरघात हुई या नहीं हुई, मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन पार्टी संगठन ने जो चुनाव लड़ाया उसमें उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
और हमारे माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी विजयी हुए। तो आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि भीतरघात हुई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने त्रिलोक सिंह चीमा जी। तो निकाय चुनाव में भी मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, कुछ भी हो लेकिन मेयर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बनेगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे दीपक ग्वाली जी, आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे। लेकिन इनसे एक सवाल ऐसा भी बना हुआ है जो लगातार चर्चाओं में है। सर, बात ये भी चल रही है कि यदि आप बीजेपी से टिकट ले रहे हैं, सामने भी मैदान में एक प्रबल दावेदार कांग्रेस में खड़े हो सकते हैं, जिनका नाम चल रहा है इस समय लगातार। सब कह रहे हैं संदीप सहगल जी खड़े हो सकते हैं, उनको टिकट मिल सकता है, मुक्ता सिंह जी हैं, तमाम प्रबल दावेदार जो कि पूर्व में भी चुनाव लड़ चुकी है। मुक्ता सिंह जी भी लड़ चुकी हैं, संदीप सहगल जी भी एक प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस को कितना आप सामने मजबूती मानते हैं इस समय? नहीं, देखिए, चुनाव होगा, बेहतर तरीके से होगा, स्वच्छ तरीके से होगा। सामने कोई भी दावेदार हो, वो कितना प्रबल है और कितना नहीं है, इसका अंदाज़ा आपको जनता के बीच में जाने के बाद लगेगा। अपने मुंह से कह देना प्रबल दावेदार, भारतीय जनता पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, वो ही सबसे प्रबल दावेदार है। वो जिसके पक्ष में पार्टी संगठन फैसला करेगी तो वो ही चुनाव जनता काशीपुर की फिर इस बार जितवाएगी। तो किस पार्टी से कौन सा दावेदार कितना प्रबल है, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। सामने कोई भी आए, लेकिन मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे दीपक ग्वाली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस बार के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने के साथ ही अपनी जीत दर्ज करा लेगी। लेकिन आगामी दिनों आने वाले चुनाव में क्या होगा, जनता किसकी ओर रुख करेगी, कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस से कौन बनेगा या अन्य दलों से कौन बनने जा रहा है काशीपुर का मेयर, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए इस प्रकार के और धमाकेदार और रोचक इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। मैं अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ। धन्यवाद।